नजीब, ऐसी जितनी तमाम घटनाएं, हजारों घटनाएं इस देश में हुई है, चाहे मॉब लिंचिंग हो, गाय के नाम पे लोगों को मारा गया हो, चाहे रेल और ट्रेन का बेचना हो, और चाहे 10% जनेऊ आरक्षण हो, ये सब अलग अलग घटना आपको दिख सकती है, लेकिन एक ही किस्सा का डिफरेंट पहलू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और मैं हूं प्रभात। इस वक्त हम दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के गेट पर हैं और यहाँ पर रोहित वेमुला, हाँ वही रोहित वेमुला जो हैदराबाद विश्वविद्यालय का छात्र था। वो 2017 जनवरी 2016 को आज ही के दिन जो है आत्महत्या कर ली थी रोहित वेमुला ने। 3 साल होने पर रोहित वेमुला की याद में एक यूथ ऑफ सोशल जस्टिस की ओर से एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और इसमें 2 चीफ गेस्ट भी इनवाइटेड हैं, प्रोफेसर मनोज कुमार झा और दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। आइए हम लोगों से भी जानते हैं कि यहाँ पर ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है, शहादत के 3 साल मनाया जा रहा है, आखिर रोहित वेमुला को कितना शहीद कहना कितना प्रासंगिक है, क्या कैसे दलितों को उच्च शिक्षा में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से दलितों के साथ भेदभाव होता है। आइए जानते हैं कि सर जो ये शहादत के 3 साल मनाया जा रहा है, तो इसमें रोहित वेमुला को शहीद कहना कितना प्रासंगिक? इतने बहुजन जमात को जो 2500 साल से लड़ाई चल रही जाति व्यवस्था के खिलाफ, गौतम बुद्ध से लेकर और कांशीराम जी तक एक लंबी परंपरा है। हमारा समाज घुटता रहा, दमन होता रहा, मार खाता रहा, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर ये मनुवाद और जनेऊ शासन के खिलाफ इतना बड़ा जो है प्रोटेस्ट और जागरूकता अभियान कभी नहीं चला था। तो इसीलिए शहादत ही है कि जिसने आज दिल्ली विश्वविद्यालय देख लीजिए, मैं तो 27 साल से इधर हूँ और मैं स्टूडेंट भी यहाँ रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। डर के मारे लोग बोलते नहीं थे, 5 लोग 10 लोग 2 लोग 4 लोग बोलते थे डर के मारे। और आज इतने नौजवान लोग, जिसमें कई शोधार्थी होंगे जिनका भविष्य कल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वकील बनेंगे, इतनी सैकड़ों की संख्या में खड़े हुए हैं, तो ये भी घटना नहीं, संकेत है कि बहुजन समाज जाग रहा है। और रोहित वेमुला की शहादत ने, उसकी सांस्थानिक दमन ने निश्चित रूप से जो है वो चिंगारी का काम किया है कि जो हजारों साल का जो दमन था उसको स्पार्क किया। विश्वविद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर आपकी नज़र में किस तरीके से दलितों को, क्या उच्च शिक्षा में किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अभी एक हाई कोर्ट में मेरा ही केस चल रहा है, मैं एग्जाम्पल दे के कोर्ट करता हूँ ना। आप जाके हिंदू कॉलेज रिट पिटिशन 8865/2018 आप टाइप कीजिए और आपको 22 पेज का ऑर्डर मिलेगा। हिंदू कॉलेज का प्रिंसिपल इस 4 लोगों के साथ जो है स्कूल का टेक्स्ट बुक लिख के उसको प्रिंसिपल बनाया जाता है, बाई चांसलर तक क्लियरेंस मिल जाता है। हाई कोर्ट कहता है कि आप नाम मत फाइनलाइज करना। हाई कोर्ट को जो है ये डिसऑनर करके ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटिशन भी चल रहा है अभी, और यहाँ अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। और जो लोग रिसर्च आर्टिकल और रिसर्च बुक लिखे रहते हैं, दर्जनों इनवाइटेड लेक्चर है यूनिवर्सिटी में, उनके सारे नंबर काट दिए जाते हैं। और जिनके काटे गए मैं ही सामने खड़ा हूँ, तो मैं लड़ रहा हूँ ना। जब हमारे जैसे लोग, जो बोलने वाले लोग, जो सवाल खड़े करने वाले लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग के साथ ये हो रहा है विश्वविद्यालय में, तो आम जो छात्र हैं और जो शिक्षक है उसकी हालत आप क्या पूछेंगे? मैं तो सामने कह रहा हूँ ना। आप हिंदू कॉलेज का भी प्रिंसिपल है, उनका बायोडाटा ले आइए, वो डर के मारे पब्लिक नहीं कर रहा है। एक रिसर्च आर्टिकल नहीं, एक रिसर्च बुक नहीं है, और नेशनल रिपोर्ट के वो प्रिंसिपल बनी हुई है कॉलेज, हिंदू कॉलेज के। तो ये आपको क्या लगता है, ये क्या है? ये यही तो दमन है ना। एक भी ढंग का आदमी आपको बर्दाश्त नहीं है, और यहाँ से लेकर विश्वविद्यालय और यूजीसी तक आप बैठे हुए हैं, सामने कुछ और बोलेंगे। अरे किसी का बलात्कार जो है, छेड़छाड़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके होता है, ये दिमाग में रहता है वो। तो सांस्थानिक दमन जो है, जातिगत भेदभाव दमन, ये आपके दिमाग में आपको पता रहता है किसको काटना है, किसको बढ़ाना है। नहीं तो अकारण थोड़ी है कि 95% प्रोफेसर और रीडर विश्वविद्यालयों में जो है सवर्ण है खाली, उसमें से विशेष तौर से ब्राह्मण है। मैं काबिल नहीं हूँ। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वे कीजिए, मेरे एज ग्रुप के जितने प्रोफेसर हैं, खास तौर से सवर्ण प्रोफेसर, उनका बायोडाटा का सर्वे कीजिए।
देखता हूँ कितनी मेरिट है। आपसे रोज लड़ भी रहा हूँ, आप गलत तरीके से हमारा दमन भी कर रहे हैं, तब इन विपरीत परिस्थितियों में लगातार बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, रिसर्च आर्टिकल और रिसर्च किताबें पेश कर रहा हूँ। ये क्या है? ये दमन नहीं है? तो मैं कह रहा हूँ कि जब मेरे जैसे लोग जो कि आपसे डरते नहीं आपकी दमन से, जब इनके साथ इतनी लीलाएं हो रही हैं, तो बाकी आम छात्रों की तो बात ही छोड़ दीजिए। कितना ह्यूमिलिएशन होता है रोज। ये इसी को कहते हैं ये जनेऊ लीला। आपको नहीं लगता कि यहाँ छात्र हित के मुद्दों से ज्यादा जो है दलित नाम पर जो है ज्यादा रंग दिया जा रहा है इसको, रोहित वेमुला को? नहीं, दलित नाम पे रंग दिया। छात्र हित क्या है? इसको मारने वाले जो लोग शामिल थे उसमें छात्र लोग नहीं थे। छात्र अपने आप में क्या होमोजेनियस कैटेगरी है? उसकी पहचान और नहीं होती है क्या? उसकी वैचारिक पहचान, जातीय पहचान, धार्मिक पहचान, भाषाई पहचान, वर्गीय पहचान होती है ना। आप उसी तरह की बात कर रहे हैं जैसे राष्ट्र। आजकल बहुत लोग राष्ट्र राष्ट्र चिल्ला रहा है, बाउंड्री पता नहीं होगा राष्ट्र का मीनिंग पता नहीं है, राष्ट्र हर बात पे राष्ट्र राष्ट्र। उसी तरह छात्र आप कह रहे हैं, तो दलित छात्रों को पीटा कौन पीटता है? हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी में पिछड़ों को कौन मारता है? वो छात्र एक होमोजेनियस कैटेगरी नहीं है, उसकी बहुत पहचान है। कई पहचान उनकी है, जिसमें से जातीय पहचान एक डोमिनेंट पहचान है। और चूंकि लोग अब आ रहे हैं, पढ़ना लिखना शुरू कर लिए हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि उनकी जागीर में सेंधमारी हो गई है, तो इसीलिए तनाव दिख रहा है, ये क्राइसिस दिख रहा है। अब आपसे इसे बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, स्टाइल में, तो बहुत लोगों को अच्छा लग रहा होगा क्या कि दलित जो है आके आंख में आंख मिला के बात कर रहा है। तो यही है संस्थागत क्राइसिस कि आप चाहते हैं कि बहुसंख्यक जमात को दबा के रखें, पढ़ लिखे आए लेकिन पाँव छू के नमस्ते करे, जी हजूरी करे, आपका गुलामी करे। अब ये छात्र लोग नहीं करने वाले हैं, चाहे जो होगा देखा जाएगा। उच्च शिक्षा में सर उसके बाद क्या कोई सुधार आया, या अब क्या उसका लगता है कि आगे सुधार आने वाला है? अभी जो सरकार है ना, ये पूंजीवाद और जनऊ का दोनों का कॉम्बिनेशन है, मनुस्मृति और पूंजों का। सुधार क्या है? विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं। सारा जो है, आपने कितने यूनिवर्सिटी या कॉलेज खोले इस सरकार ने? कितने खोले हैं? न अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, न खोल रहे हैं। तो सुधार क्या? इस सरकार के तो एजेंडे में है कि एजुकेशन को बर्बाद कर दो, जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं। क्योंकि यहाँ आएंगे तो 50% SC ST OBC आएंगे, और आएंगे तो इसी में से 2-4 लोग आंख भी दिखाएंगे, आपसे सवाल भी पूछेंगे। तो ये तो सरकार इसको जाना तय है। ये बहुजन विरोधी है, किसान विरोधी है, ये मजदूर विरोधी है, छात्र विरोधी है। कितने प्रोफेसर अपॉइंट किए हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप खड़े हैं, आधा से ज्यादा यहाँ डॉग टीचर पढ़ा रहे हैं। प्रकाश जी ने कहा था, HRD मिनिस्टर ने, कि हम अध्यादेश ला रहे हैं। कहाँ गया अध्यादेश? 2 रात में मिडनाइट जो है आप नोटबंदी करते हैं, और संविधान बंदी करने के लिए आपने 10% जो है गैर संवैधानिक आरक्षण लेकर आ गए आप। तो किस तरीके से 10% जो आरक्षण जो सवर्णों के लिए आया हुआ है, ये किस तरीके से हस्तक्षेप करता है दलितों के? देखिए, सवाल बात समझिए पहले कि क्या संविधान में 10% सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान है? ये फंडामेंटल सवाल है, इधर उधर की बात में मत जाइए। ये नहीं है। नंबर 2 कि क्या ये संविधान गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है या रिप्रेजेंटेशन का सवाल है? अगर आज रिजर्वेशन पूरा खत्म कर दीजिए, आप कह दीजिए, तो हार गए हैं 5 स्टेट में। ये तो लोग 3 कह रहे हैं, मैं 5 कह रहा हूँ, और आपकी सत्ता सिंहासन डगमगा गई है। आप जो है 19 में हारने जा रहे हैं। अभी साइकिल पे हाथी बैठ गया है, तो लालटेन लेके तेजस्वी भी आगे आ गया है, तो इनको खलबली मच गई है। और दूसरा जो बाकी रहा सहा कसर है, हम लोगों के बीच जाके सड़क पे उतर के पूरा कर देंगे। कि आपने किसी को छोड़ा है क्या? आपका मैंडेट आ रहा है नागपुर से, आप चल रहे हैं मनुस्मृति के हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपने तो अगली बार आएंगे तो मुझे पता है मनुस्मृति लागू ही कर देंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप शासन के योग्य नहीं है। लोकशाही आपकी परिभाषा में नहीं है, आपकी परिभाषा में जनऊशाही है, पूंजीपतियों की सरकार है आप, समझ रहे हैं? तो इसलिए इनका जाना तय है। निश्चित रूप से परिवर्तन होता नहीं है, लाना पड़ता है। और जब सड़कें सुनसान हो जाती है ना, तो संसद आवारा हो जाता है। तो हम लोग सड़कों पे हंगामा करने वाले हैं, जनतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान के तरीके से। और उसके बाद देखें संसद में क्या गरज होती है फिर। निश्चित तौर पे मानता हूँ कि रोहित वेमुला एक शहीद हैं, चूँकि उन्होंने एक न्याय की लड़ाई को लड़ा, और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होने के बाद उनको इतना डिमोरलाइज किया गया कि उनको सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ा। लेकिन वो उसके लिए पहले लड़े। जब चारों तरफ से हार गए तो उन्होंने इस रास्ते को चुना। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक संस्थानिक हत्या है।
सोची समझी हत्या है। जब जब जानबूझ के हमारे युवाओं को हॉस्टल के अंदर परेशान किया जाएगा या प्रोफेशनल कोर्सेज में जानबूझ के उनको फेल किया जाएगा और थ्योरी में पास, इंटरव्यू में, वाइवा में फेल या इंटरनल में फेल, तो ये सब साजिश है कि हमारे लोगों को आगे बढ़ने से रोकने की। जो थोड़ी बहुत तरक्की हुई है उसी से लोग बौखला गए, इसलिए इस न्याय की लड़ाई का गर्दन घोट देना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि रोहित वेमुला एक संकेत मात्र हैं। इस जैसे रोहित वेमुला जैसे हमारे अनेकों युवा हैं जिन्होंने शहादत दी है, उन्होंने लेकिन अपने खून से उस मिसाल को जलाने का काम किया है रोहित वेमुला ने। तो मैं समझता हूँ कि ये अब न्याय की लड़ाई रुकने वाली नहीं है, और जितनी न्याय की लड़ाई तेज गति से जाएगी कुछ समय के लिए उतना शोषण हमारा और ज़्यादा होगा। जिस तरीके से यहाँ पर विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा में देखने को मिलता है कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इसमें रोहित वेमुला के बाद जो ये मुद्दा उछाला गया, काफ़ी राजनीतिक रूप से रंग भी दिया गया इसको, तो इसके बाद क्या सुधार आया, और अगर नहीं आया तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? सुधार तो बिल्कुल नहीं आया, और दिक्कत ये है कि और बिगड़ती जा रही हैं स्थितियाँ। पूरी उच्च शिक्षा मूलतः अब थोड़े से सामंती, पितृसत्ता और मनुवादी लोगों के हाथ में जा रही है, और इसमें जो निजीकरण का हमला है, 200 पॉइंट रोस्टर का हमला है, वो तो उसके बाद हुआ। और वो ये चाहते थे कि ना तो कोई फंड कट, सीट कट आया तो कोई पढ़ने ना आए, 200 पॉइंट रोस्टर आया तो कोई पढ़ाने ना आए। तो जो देश के वंचित, दलित, पिछड़े आदिवासी थे, जो 90 के बाद पहली बार आ रहे थे उच्च शिक्षा में, जिसकी लड़ाई रोहित लड़ रहा था, जो बार बार कह रहा था कि आपको जाति के नाम पे प्रताड़ना दी जा रही है, वो आज भी जारी है, और इस सरकार में वो और ज़्यादा बढ़ रही है। इसको रोकने का एकमात्र तरीका है कि एक बड़े स्तर का बहुजन आंदोलन खड़ा हो, वो ये कहे कि ये पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन बचाए जाएं, ये विश्वविद्यालय बचें, और 200 पॉइंट रोस्टर से लेके फंड कट, सीट कट, सबके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। वरना एक रोहित को आप देखते हैं तो जाने कितने रोहित की हत्या ये विश्वविद्यालय, जो मनुवादी हैं, घोर पितृसत्ता के सामंती हैं, हर रोज करते हैं। आप बोलेंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आप बोलेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए ये जिस दिशा में जा रहा है मुल्क, फिर से 10% रिजर्वेशन दे दिया सवर्णों को, आरक्षण की बुनियाद पर हमला कर दिया। तो पहले तो इन विश्वविद्यालयों में 95% वही लोग हैं शिक्षक बने हैं, और 200 पॉइंट रोस्टर और बंद कर दिया। तो टीचर कौन बनेगा? जब टीचर नहीं बनेगा तो नीतियाँ कौन बनाएगा? तो इसलिए लड़ाई और गंभीर हो गई है और बारीक सूक्ष्म हो गई है। सामाजिक न्याय की हत्या हर दिन यहाँ इन विश्वविद्यालय में हो रही है। इनके खिलाफ एक बड़े जनवादी आंदोलन की जरूरत है, तभी हम रोक पाएंगे, वरना रोहित का ख्वाब अधूरा ही रहेगा। आपने सुना कि किस तरीके से उच्च शिक्षा में दलितों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार भी दलित विरोधी है ऐसा बताया जा रहा है। और इस तरीके से हमारे साथ खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए फोरम 4। मैं प्रभात, कैमरामैन जयदीप के साथ।